हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 के रिक्त स्थानों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के एमसीक्यूज और रिक्त स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं। और आने वाले वीडियो में हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों पर क्रमशः चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 के पहले प्रश्न की। धमनी की भित्ति मोटी तथा होती है। देखिए, धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी और लचीली होती है, प्रत्यास्थ होती है। आप जानते हैं कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके विभिन्न अंगों में हृदय होता है। हृदय से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की धमनी और शिराएं होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां हमारी गहराई में स्थित होती हैं, वो बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और वो ऊपर ही त्वचा में पाई जाती हैं और हमें आसानी से दिखाई देती हैं। तो धमनी की जो भित्ति होती है मोटी और लचीली होती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा आपके लचीली। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से पर निक्षेपित हो जाती है। देखिए, विद्युत अपघट्य करते हैं तो उसमें हम पात्र में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, अर्थात एक छड़ को हम कैथोड बनाते हैं, एक को एनोड बनाते हैं, और हमारी जो धातु होती है वो कैथोड पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है। यहाँ से उसे कुरच करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे खाली स्थान में आएगा कैथोड। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर रोका जा सकता है। देखिए, गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती हैं इनके द्वारा हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। अब गर्भ निरोधक युक्तियां जो होती हैं पुरुष में अलग होती हैं, महिलाओं में अलग होती हैं। जैसे पुरुषों में जो है वो सामान्यतः कंडोम होते हैं, इसी प्रकार से महिलाओं में जो होती हैं कॉपर टी होती हैं, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जैसे मालाडी वगैरह होती हैं। इसी प्रकार से गर्भ निरोधक युक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं। देखिए, नसबंदी दो प्रकार की होती है, वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में जब नसबंदी होती है तो उसे हम वैक्सोटोमी कहते हैं, और जब महिलाओं में नसबंदी करते हैं उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी। आइए चर्चा करते हैं चौथे प्रश्न पर। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में, जैसे इनो वगैरह बनाने में, हम बेकिंग सोडा के साथ में एक टार्ट्रिक अम्ल का भी उपयोग करते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के से मापी जाती हैं, ध्रुव से। तो यहां पर खाली स्थान में आएगा ध्रुव। चलिए चर्चा करते हैं छठे प्रश्न की। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। देखिए, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है कि वोल्ट मीटर जो होता है वह युक्ति होती है जिससे कि वोल्ट को, विभव को मापा जाता है, और इसे हमेशा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। और इसी प्रकार से एक दूसरा यंत्र होता है जिसे हम अमीटर कहते हैं, और अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और अमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं कहलाते हैं। देखिए, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे उत्पादक तो जो होते हैं वो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन उसके पश्चात उनका जो भक्षण करते हैं अर्थात शाकाहारी, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, और जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात जो निर्भर कर रहे हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के सभी प्रश्न, सभी रिक्त स्थान आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आने वाले वीडियो, अब कल से जो वीडियो आएंगे वो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की सीरीज शुरू हो रही है, तो उन्हें अच्छे से समझें, क्योंकि उनके वीडियो थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं।
क्योंकि उनको जो है कई प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।